आज संपूर्ण होवेगी। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी वालों ये विशेष उद्यम किया गया है कि गुरु कलगीधर पातशाह जी के गुरपुरब के समय 10वें पातशाह जी की बाणी जो साडे नितनेम का अंग है, हिस्सा है, जिदा पाठ हर सिख नूं हुक्म है कि वह अमृत वेले करे, उसकी विचार गुरसिखां दी संगतां दी झोली विच पाई जाए। सो इस सेवा दे वास्ते सिख कौम दे महान विद्वान बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वालियां नूं बेनती की गई। सो सारी संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों असीं उन्हां नूं जिथे अपने दिल दीआं गहराइयां तो सत्कार भेंट करते हैं, धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने बड़े ही विद्वता दे नाल गुरबाणी दा शुद्ध पाठ दी संथा और इहदा की शुद्ध उच्चारण है और इहदे की संखेप अर्थ ने, क्योंकि समय की सीमा सी। सो आओ जो बाकी विचार रहिंदी है उसनूं अज सरवण करिए। सतगुरु जी की रहमत है। मैं कल भी सत्कारयोग ज्ञानी जी होरां नूं बेनती कर रहा सी कि जे किते सारी गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा इंज होवे, शायद ही कोई संसार का मनुख है जिहड़ा दुनिया के रजेवें छड्ड के एक कथा ना सुने। क्योंकि जदों असी गुरु की बाणी की कथा करांगे दुनिया सुनेगी, जदों असी अपनी कथा शुरू करते हैं तो ये मनते भी हैं कि हर इंसान भुल्लणहार है, तो भुल्लणहार मनुख की अभुल कथा नहीं हो सकती। सो आओ समय नूं सफला करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, बेशुमार अथा अगंत अतुल्य, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जागदी जोत ज़हरा ज़हूर, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तख्त मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर देश अते विदेशों में मन बचन कर्म करके जुड़ बैठी साध संगत, सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पातशाह ने अपार कृपा की है। ये उद्यम ते प्रेरणा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी नूं बख्शिश की और इस नाचीज दासरे नूं इस सेवा करन दा अवसर प्राप्त है। आओ भगवती छंद तो प्रसाद के ज़ाहिर ज़हूर हैं के हाज़िर हजूर हैं।
हमेशुल सलाम है तो मस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्नुल चराग है कि कामल करीम है कि राज़िक रहीम है कि रोजी देहिंद है कि राज़िक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुस्नुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरातुल फिकन है कलंकं प्रणास है तो मस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रज़ाइक रहीम है समस्तुल जुबां है कि साहिब के राह है कि नरकं प्रणात है बहस्तुल निवास है कि शरबुल गवन है हमें तुल रवन है तमामुल तमीज है तो मस्तुल अजीज है परम परम ईस है तो मस्तुल अजीत है अदेसुल अलेक है हमें तुल अभेक है जमीनुल जमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुर्रत जमाल है कि चलंग प्रकाश है कि मित्तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो बेभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि चलंग अनंग है कि अमितो अभंग है। तो सत्संग जी इस छंद का नाम भगवती छंद है। मैं कल भी बेनती की सी किसी सज्जन का फोन आया क्यों जी ते भगवती है एक भगवती है इत्थे भगवती का की मतलब है। मैं क्या एक भगवती अखर देवी वास्ते वरत्या जाता है ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ अंदर भगवती अखर श्री साहिब लई किरपान लई वरत्या जाता और ये जिहड़ा भगवती छंद है ये छंदाबंदी का एक छंद है जिसकी चाल जिसका तोल बिल्कुल वखरा है। ਇਹਦਾ ना उस भगवती नाल संबंध है ना उस भगवती नाल संबंध। हुण तुसी नोट किया होगा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे अखर फारसी दे ते उन्हां अखरां दा उच्चारण करन वास्ते जिहड़ा विचकारले अखर नूं औंकड़ आंदा है उन्होंने लाजमी तौर पर बोलना है। जिस तरह जमीनुल है हुस्नुल है हरीफुल है उस औंकड़ नूं बोले तो बिना उदा शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। और फारसी के अखरां विच जिथे अखर के पैर विच बिंदी लगी हुई है उन्होंने जमीनुल गरीबुल हरीफुल इस तरह उच्चारण करना क्योंकि जदों तीकर असी इस तरह उच्चारण नहीं करांगे वो फारसी के अखर नहीं बन सकते। तो आरंभ विच पहली पंक्ति विच आया कि ज़ाहर ज़हूर है। हुण बिंदी प्रिंटेड है जिन्होंने इसके उच्चारण का पता नहीं वो अक्सर टपला खा जाते। तो यदा पाठ करना कि ज़ाहर
ਜ਼ਾਹਰ ਦਾ मतलब है प्रत्यक्ष, ਜ਼ਹੂਰ ਦਾ मतलब है जो उसका प्रभाव है। वो परमात्मा का प्रभाव प्रगट है, लुकिया होया नहीं। पर कईयां नूं नज़र आउंदा, कईयां नूं नहीं आउंदा। जिन्हां दियां अखां उत्ते माया दी पट्टी आ उन्हां नूं नहीं नज़र आउंदा, उन्हां नूं माया ही नज़र आउंदी। छोटे हुंदियां एक आम मुहावरा बजुर्गों तो सुनते सन, बई 3 बंदे तुरे जा रहे सन जंगल विच, तितर बोलिया, ओदी आवाज़ सुन के जिहड़ा बंदा पहलवान सी वो आंदा है, तितर कह रहा है खा क्यों ते कर कसरत। ते जिहड़ा बाणिया सी या सब्जी बेचण वाला सी कहंदा नहीं, ये कह रहा है घ्यो तेल अदरक। ते जिहड़ा रब दा भगत सी वो कहंदा है, कह रहा है सुभान तेरी कुदरत। लो तितर ते कोई बोली बोलिया, पर उन्हां तिन्हां ने उहदे वख-वख अर्थ करने। हुण जिन्हों ते परमेश्वर का ज़हूर नज़र आउंदा है, वो तो कहंदा बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखे। जात में जोत, जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहे। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पर। कलगियां वाले पातशाह कहते हैं कि ज़ाहिर ज़हूर है, वो मेरा अकाल पुरख परमात्मा ज़ाहिर है, प्रगट है, लुकिया छिपिया नहीं। उहदा जिहड़ा ज़हूर है वो भी नज़र आउंदा है, पर उन्हां नूं जिहड़े उस नाल जुड़े हुए ने, ते जिहड़े जुड़े हुए ने वो कहंदे कि हाज़िर हजूर है। असीं कह दिंदे हां जी गुरुद्वारे बह के झूठ ना बोलो, जिहदा अर्थ यह हुंदा है कि बाहर जाके बोलो। नहीं भाई, जिहड़ा अकाल पुरख इत्थे बैठा उत्थे भी बैठा। सिंह साहब ने ठीक कहा कि समा बड़ा सीमित सी, मैं सिर्फ अखरी अर्थ उच्चारण तक ही अपने आप को सीमित रखे। पर जे एक अखर की व्याख्या करन लगी है तो बहुत लंबेरी व्याख्या, पर यह मुढ़ला यतन है, तुसी बड़ा सलाया है, इनू प्रवान किया है। तो इस तो अगला जिहड़ा यतन है होर भी बरीकी नाल आपां बाणी दी विचार करांगे। तो कि ज़ाहिर ज़हूर है कि हाजिर हजूर है। हमेशा सलाम है, हमेशा का मतलब है हमेशा, सलाम का मतलब है सलामत, कायम। ओदी हस्ती नूं किसी तरह का कोई खतरा नहीं। रोज असी पढ़ते हाँ, तू सदा सलामत निरंकार। समस्तुल कलाम है, कलाम कहते ने बोली नूं, मैं बोल रहा एक कलाम है। पर इस बोली दे पिछे उस अकाल पुरख की सत्या कम कर रही है। जे ओदी जोत ना होवे मैं बोल नहीं सकता। इसलिए वो परमात्मा सब दी बोली भी है तथा बोली दी शक्ति भी है। कि साहिब दिमाग है, हुण दिमाग दे गगे दे पैर विच बिंदी है। आम असी अपनी ठेठ पंजाबी दिमाग कह देंगे, पर इत्थे नूं कहना दिमाग। हे अकाल पुरख जी तुसी साहिब दिमाग हो। साहिब दिमाग उसनूं कहा जाता है जिहड़ा सियाणप दा बहुत पुंज होवे। जिवें एक आम कहावत है जी, रावण दे 10 सिर सन, 10 सिर किसी दे नहीं हो सकते। एक मुंडी दे नाल 10 सिर किवें अटकणगे? उहदे कोल दिमाग बड़ा सी, उन्हें वेद याद किए हुए सन। भाव जिसका दिमाग बहुत उच्चा महान उन्होंने साहिब दिमाग कहते। कि हुस्न चिराग है, हुस्न कहते ने सुंदरता, खूबसूरती। चिराग का मतलब है दीवा।
तुसी सुंदरता ते दीपक हो। भावे जितनी सुंदरता संसार विच है ये सब तुहाडी किरपा नाल है। भाव तुसी सोहणियां दे सोहणे हो, जितने भी सोहणे कहिए तुसी उस तो भी सोहणे। रोज तुसी पढ़दे हो सत स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। वो इतना सोहना है, वो सदा कायम रहने वाला है। फिर बादशाह कहते हैं कि कामल करीम है। कामल ते करीम दो अखर ने। कामल का मतलब है मुकम्मल, करीम का मतलब है बख्शिश करने वाला। तुसी बख्शिश करने में पूरी तरह कामल हो, तुहाडे विच कोई किसी तरह की कमी नहीं, साडे विच ही कमी है। असी उहदी बख्शिश लै नहीं सकते। वो तो कामल करीम है कि राज़िक रहीम है। हुण राज़िक दे पैर विच जजे थे बिंदी है, इनू राज़िक नहीं कहना, राज़िक कहना। राज़िक दा मतलब है रोजी देने वाला, रहीम दा मतलब है रहम दिल। जे कोई उसकी भगती करता है तां भी रोजी दिंदा, जे कोई नहीं करता तां भी रोजी दिंदा। असी नहीं ये काम कर सकते। साड़ी ते कोई एक बारी गल ना मने, दूजी बारी कहना जे हुण तू आया ना इत्थे मैं तेरे नाल बुरी करांगा, पर वाहिगुरू ऐसा नहीं करता। कलगियां वाले पातशाह का एक सवैया है, दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे, पक्ष पशु नग नाग नराधव सर्व समय सबको प्रतिपारे। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निध दोखन देखत है पर देत ना है। साड़ियाँ सब कमियां जानता है पर फिर भी देन तो नहीं थकता। तो राज़िक रहीम है कि रोजी देहिंद है। पिछे देहंद आया सी ते देहिंद है, उन्होंने गलत नहीं कहना, इनू ठीक नहीं। ये पातशाह दी कविता का तोल है। तुसी रोजी देने वाले हो कि राज़िक रहिंद है, तुसी रोजी देने वाले हो और बंधना तो मुक्त करने वाले भी तुसी हो। करीमुल कमाल है, तुसी दयालु हो, बख्शिश करने वाले हो, पर कमाल दर्जे। तुहाडी उस बेअंत दयालता नूं कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसे लिए पातशाह कहने जेवा एक कमन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही नहीं। के हुस्नुल जमाल है, तुसी खूबसूरती दे। जमाल का मतलब है जिन्हों शिखर कहने, शिखर हो। तुहाडे नालों सोहना होर कोई नहीं, तुसी सोहणियां दे भी सोहणे हो। पर गनीमुल खिराज है। गनीम कहते ने अहंकारी बंदियां नूं, आकी बंदियां नूं, क्योंकि बाणी च लिखा हर जी अहंकार ना भावे, वेद कूक सुनावे। परमेश्वर नूं अहंकार बिल्कुल चंगा नहीं लगता। पुराने बुजुर्ग क्या करते सन, अहंकारिया सो मारिया। जिहड़ा अहंकार विच आ गया समझ लो उसने अपनिया बेड़ियां विच वटे पा ले। तो तुसी गनीमां नूं खराज, खराज का मतलब है टैक्स लेना। जिहड़े अहंकारी ने, जिहड़े आकी ने, उन्हां तो तुसी खराज टैक्स वसूलदे हो, भाव उन्हां नूं सज़ा भी दिंदे हो। गरीबुल निवाज है, जिहड़े निमाणे ने, नताणे ने, मस्कीन ने, उन्होंने तुसी नवाजदे भी हो। इसलिए बाणी च लिखा ना, जिन्हां दा कोई नहीं उन्हां दा तू है। निमाणियां दा मान है, नताणियां दा तान है। हर जियो निमाणिया तू मान, न चीजियां चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। हरी फुल शिकन है,
शिकन का मतलब होंदा है तोड़ देना। ये फारसी के अखर तोड़ देना। जिहड़े हरीफ ने, जिहड़े वैरी ने, जिहड़े दुष्ट ने, जिहड़े उस दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ सताउंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ शिकन तोड़ ਦਿੰਦੇ हो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे, हर नाखश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद राय। हरी फुल शिकन है, हिरासुल फिकन है। तुहाडे नेड़े किसी तरह का डर नहीं है। फिकन का मतलब है दूर कर। तुसी हर तरह के डर नूं दूर कर। इसलिए गुरु अर्जुन देव पातशाह ने फरमाया, निर्भव जपै सगल भव मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। कलंकं प्रणास, जिहड़े कलंक हन, दोष हन, ऐब हन, उन्हां नूं तुसीं चंगी तरह नाश कर दो। जिहड़ा परमेश्वर दा सिमरन करन लग पवे, उहदे वड्डे तो वड्डे दोष खत्म हो जाते। ਉਹਦੀ लोग पूजा करन लग पैंदे। समस्तुल निवास है, ये नहीं कि तुसी इत्थे है तो उत्थे नहीं, नहीं तुसी सब जगह निवास रखते। समस्तुल का मतलब सारी जगह तुहाडा वासा है। अगंजुल गनीम है, तुसी किसी गनीम तो दबाए नहीं जाते। भाव ऐसा कोई नहीं जिहड़ा तुहानू अपने प्रभाव थले लिया सके। रज़ाइक रहीम है, तुसी निश्चय रोजी देने वाले हो, पर बड़े रहम दिल हो। समस्तुल जुबान है, तुसी सारियां दी बोली हो। मैं पहला भी कहा कि जे मैं बोलदा तो उहदी कृपा नाल, जे तुसी सुनदे हो तो उहदी कृपा नाल। भाव वो सारियां दी बोली भी वही है कि साहिब किरां है। तुसी सब तो वड्डे साहिब हो, तुहाडा कोई मुकाबला नहीं, तुहाडी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कि नरकं प्रणास है, तुसी नरकां दे डर नूं खत्म करने वाले हो। बहिश्तुल निवास है, नरक अते बहिश्त ये दो अखर आम प्रचलित ने। असी सुरग नरक कहने, दूसरे लोग दोजक ते बहिश्त कहते। तुसी दोजकां दा डर दूर करने वाले ते बहिश्तुल निवास है, स्वर्गां विच निवास देने वाले। सचमुच जिहड़ा परमेश्वर दी भगती करता है, वो हर हालत विच स्वर्ग विच, ते जिहड़ा हर वेले विकारां विच फसिया होया है, वो नरक विच। कि सरबुल गवन है, गवन का मतलब होंदा है पहुँच, गमता। तुसी हर जगह ते पहुँच जाते। बंदे नूं पहुँचदियां देर लगेगी, पर वाहिगुरू जी ते साडे अंग संग ने। हमेशा रवन है, हमेशा का मतलब हमेशा ही। तुसी रवन सुंदर रूप हो, तुहाडी जीवन राह सारियां में चल रही है। तमामुल तमीज़ है, तमीज़ होता है सलीका, तरीका, पछाण। तमामुल तुहानू हर तरह की तमीज़ है। ये नहीं कि फलाने नू आ गल आउंदी है ते आ नहीं आउंदी, तुहानू सब कुछ आउंदा है। समस्तुल अजीज है, तुसी सारियां दे प्यारे हो। हर कोई तुहानू प्यार करता है, हर कोई तुहाडा सत्कार करता। परंग परम ईस है, परंग कहते ने वड्डे नूं। तुसी वड्डियां तो वड्डे ईश, ईश कहते राजे नूं। भाव तुसी राजियां दे भी राजे हो। समस्तुल अधीस हैगे हर जगह, पर अधीस नज़र नहीं आते। कई विद्वाना ने इसका अर्थ किया आदि ईश, जिहड़ा मुढ़ तो राजा, उन्होंने कदे किसी ने अज तक चैलेंज नहीं किया, ओदी कोई बराबरी नहीं कर सके। आदेशुल अलेख, तुहाडा कोई विशेष देश भी नहीं, ते अलेख तुहाडा चित्र भी कोई नहीं लिख सकता।
तथा तुहाडा कोई लेखा नहीं लिख सकता। हमेशुल अभेख है, हमेशा तुसी भेख रह तो। ये पहले दिन बेनती की सी कि कुछ अखर जिन्हां दे आरंभ विच ऐड़ा लग जाता है उन्होंने नैगेटिव बना देंगे। हमेशुल हमेशा अभेख है, तुहाडा कोई भेख पहरावा खास नहीं। जमीनुल जमा है, जमीन कहते ने धरती नूं, जमा कहते आसमान। तुसी धरती विच भी हो, आसमान विच। तुसी रोज पढ़ते हो जल थल मैयल पूरिया, स्वामी सिरजनहार। अनग पांत होए पसरिया, नानक एक अंकार। अमी कुल इमा है, अमी कहते ने डूंगे, जिसकी डूंघाई न जानी जा सके। तुहाडा जो इमा है, धर्म है, विधान है, मर्यादा है, कायदा कानून है, वो बहुत डूंगा है। करीमुल कमाल है, तुसी बख्शिंद हो, कर्म करने वाले हो पर कमाल दे। बंदा वाह वाह कर उठता है जदों कोई परमेश्वर का रंग वेखता। कल जिहड़ा गलियां विच कोई पुछदा नहीं सी, अज वो तखत ते बैठा है। कमाल दर्जे की बख्शिश है तुहाडी कि जुरत जमाल है। जुरत कहते ने उस हिम्मत नूं, कमाल दी हिम्मत है तुहाडी। जदों तुसी कुछ करना चाहो तां तुहाडे रस्ते विच कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकता। कि अचलंग प्रकाश, इनू कुछ प्रेमी अचलंग पढ़ देंगे, अर्थां में कोई फर्क नहीं। अचलंग जिहड़ा चलाए मन नहीं होता। प्रकाश जिसकी जोत, जिसका चानन कदे चलाए मन नहीं होता। कि अमित तो सुबास है। सुबास कहते ने सुगंधी। तुसी ऐसे सुगंधी रूप हो कि तुहाडी उस सुगंधी नूं मिणिया नहीं जा सकता। जिथे जाओ उत्थे तुहाडी चर्चा है, जिथे जाओ उत्थे तुहाडी शोभा ते कीर्ति हो रही है। कि अजब स्वरूप है। अजब का मतलब होंदा है जिसनूं देख के बंदा वाह वाह कर उठे, विस्माद हो जाए। तुहाडा जो स्वरूप है अजब है, कमाल है। कि अमित तो विभूत है। तुहाडा जो ऐश्वर्य है, विभूति है, वो भी अमित है। उन्होंने किसी पैमाने नाल मापिया नहीं जा सकता, किसी गज नाल मिणिया नहीं जा सकता। कि अमित तो पसा है। पसा का मतलब है पसारा। ये जिहड़ा तुहाडा संसार का पसारा है, जिन्हों पातशाह कहते ने कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया। तुहाडा पसारा अमित है। कि आत्म प्रवाह है। आत्म का मतलब होंदा है अपने आप ही तुसी प्रभाव रूप हो। तुहानू किसी दे उत्ते प्रभाव पाउण लई किसी की मुताजी नहीं है। तुसी अपने आप ही प्रभाव रूप हो। कि अचलंग अनंग है। तुसी ना कदे तुहाडी अस्थि चलायमान होंदी है ते ना ही तुहाडा साडे वांगू कोई अंग है। कि अमित तो अभंग है। ना तुसी मिने जा सकते हो ते ना तुहानू कोई भंग कर सकता। मधुभार छंद तो प्रसाद, मुन मन प्रणाम गुण गन मुदाम। आर भरे अगंज नर प्रभंज, अनगन प्रणाम मुन मन चलाम। हर नर अखंड बर नर अमंड, अनुभव अनास मुन मन प्रकाश। गुण गन प्रणाम जल थल मुधाम, अनछिज अंग आसन अभंग। उपमा अपार गत मित उदार, जल थल अमंड दिस विस अभंड।
जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास धृत तर तुरास आजान बाह एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनझंझ गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनठट अपार आढ़ीठ धर्म अतढ़ीठ करम अनभ्रण अनंत दाता महंत। देखो हर छंद की चाल बदलती है, जे सानू ये समझ आ जाए फिर उस चाल विच पाठ करिए ते आनंद बढ़ेगा। ये नहीं कि जिन्होंने नहीं चाल पता वो सीधा भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, पर मेरा मतलब दसना है कि कलगियां वाले पातशाह ने क्योंकि छंदाबंदी की वरतों की, वो बहुत बड़े कवियां दे महान कवि ते कवियां दे कदरदान सन। ये उन्हों का गुण है। पातशाह कहते ने मुन मन प्रणाम। मुन कहते ने ऋषि मुनि महात्मा भगती करने वाले। मन विच हुण मन दे नन्हे नूं सियारी है। मुनि जन तुहानू मन विच हर वेले प्रणाम करते, नमस्कार करते। गुण घन मुधाम, गुण का मतलब है सिफतां विशेषताएं, गन का मतलब है बहुतियां, मुदाम का मतलब है सदा कायम रहने वाली। तुहाडे जो गुण हैं वो गण बहुते हैं, उन्हां दी गिनती नहीं की जा सकती। जिन्हां ने उहदी हस्ती नूं जान लिया उन्हें आख्या कबीर सात समुंदर मस करो, कलम करो बन राय, बसुदा कागज जो करो हर जस लिखण ना जाए। गुण घन मुदाम, अर बर अगंज। अर कहते ने वैरी, बर कहते ने वड्डे तो वड्डे वैरी तो भी तुसी कदे दबदे नहीं। भाव कोई वड्डे तो वड्डा ताकतवर हरनाक्ष वर्गा, जिहड़ा आंदा जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष है भी हरनाक्ष होसी भी हरनाक्ष, पर जदों उहनूं सोधण ते आए ओहदी हर शर्त पूरी कीती। आख्या वेख लै हरनाक्ष, ना मैं बंदा ते ना मैं जानवर हाँ, ना मैं अंदर हाँ ना मैं बाहर हाँ, ना मैं तेनू किसी शस्त्र नाल मारना। उन्होंने पा के पटां ते बह के दलीज ते हत्थां दे नौंदरां नाल ही पाड़ दिता। भाव अर बर अगन, वड्डे तो वड्डे वैरी तो भी तुसी दबाए नहीं जाते। हर नर भरभंज, तुहाडा जो स्वरूप है हर नर, इनू शेर भी कहते हैं। भरभंज का मतलब है जिहड़ा किसे तो भंजन ना होवे, तथा तुसी इतने समर्थ हो कि जिन्हों चाहो उन्हों चंगी तरह रगड़ के भी रख देंगे। अनगन प्रणाम, अनगन अनगिणत ही तुहानू प्रणाम करने वाले हैं। मुन मन सलाम, अनेका ही मुनि जन तुहानू सलाम करते ने, भाव नतमस्तक होंदे। हर नर अखंड, अखंड का मतलब है जिदा खंड ना किया जा सके, जिन्हों खंडन ना किया जा सके। तुहाडी वो हस्ती है जिसनों कोई खंडन नहीं कर सकता। बर नर अमन, तुसी ऐसे श्रेष्ठ हो कि तुहानू किसी की मुताजी नहीं है। अमंड का मतलब है किसी का मंडन करन तो लोड़ पवे। दो अखर ने, एक खंडन करना एक मंडन करना। तुहानू किसी की कोई मुताजी नहीं है।
अनुभव अनास। अनुभव कहते ने ज्ञान रूप हो, अनास ना नास होने वाले। मन मन प्रकाश, अनेका मुनि भगत जना दे मन में तुसी प्रकाश किया। गुण गण प्रणाम, अनेका ही गुणी जन तुहानू प्रणाम करते हैं। जल थल मुदाम, तुसी खुशकी विच भी ते पानी विच भी सब जगह मौजूद। अन छिज अंग, छिजना तुहानू दस्या सी भी कमज़ोर हो जाना, पड़ जाना। तुहाडे जो अंग, तुहाडी जो हस्ती है वो कदे छिजदी नहीं, उन्होंने कदे कोई पुरातनता नहीं आती, कदे बुढ़ेपा नहीं आता। आसन अभंग, तुहाडा जो तख्त है, टिकाणा है, वो अपंग कदे नाश नहीं होता। उपमा अपार, तुहाडी जो कीर्ति है अपार, उसका कोई पारावार नहीं। गत मित उदार, तुहाडी गत मिति बहुत है। भाव तुहाडी गत मिति इतनी वड्डी है कि उनको जान नहीं सकते। तुसी उदार हो। असी रोज अरदास विच कहने तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा करो। तुसी इतने उदार हो, खुले दिल वाले। असी तो हर चीज़ किसी को देंदिया 100 बारी सोचते हैं, पर उन्हें जो भंडार दिते ने उन्हें कदे भी कंजूसी नहीं बरती। जल थल अमंड, तुसी जल अते थल विच सुभायमान हो। दिस विस अभंड, दिस विस, दिस कहते ने दिशावां, 4 दिशावां ने, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ते जे उन्हां विच होर लकीर मार दीए तो फिर ईशानू कोने बन जाते, उन्होंने विश कहते। तुसी हर दिशा विच, हर विशा विच, उन्हां गुठां विच भी तुसी अभंड हो। भाव तुहानू कोई नाश नहीं कर सकता। जल थल महंत, महंत कहते हैं वड्डे, जल विच भी ते थल विच भी। भाव हर जगह तुसी महंत वड्डे हो। दिस विस बेअंत, हर दिशा ते विशा में तुसी बेअंत हो। ये नहीं कि किधरे तुसी घट हो, किधरे वध हो, नहीं, तुसी इकसार वर्त रहे। अनुभव अनास, ये पहले भी आ चुका है। तुसी ज्ञान रूप हो पर अनास न नाश हो। त्रित धर तुरहास, तुर तो ही तुसी धर हो, त्रित धीरज हो। भाव धीरज दे भी तुसी आसरे हो। आ जान बाह, ये अर्थ आम विद्वाना ने लंबिया बावां कीता है, जिदियां बावां बहुत लंबिया ने। भाव जिदे वसीले, जिदे काम करन दे तरीके तौर बड़े लंबे, वो जो चाहे सो कर सक। बाणी च लिखा जल ते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश करावे। आजान बाह, एक है सदा, तुसी सदा हमेशा अपने वर्गे एक आप हो, तुहाडा होर कोई बराबरी नहीं। ओंकार आद, आद कहते हैं मुढ़, मुढ़ तो तुसी ब्रह्म स्वरूप हो, व्यापक हो। कथनी अनाद, कथनी का मतलब है बयान करना। अनाद जिसका आद भी नहीं जाने जा सकता। खल खंड ख्याल, खल कहते ने दुष्टां नूं, मूर्खां। तुसी एक ख्याल दे नाल, फुरने दे नाल वड्डे वड्डे दुष्टां दा खंडन कर दिंदे। गुर भरिया काल, तुसी बहुत वड्डे हो पर काल दी पकड़ तो रहत हो। कर कर प्रणाम, तुहानू हर जगह ते हर हिरदे विच प्रणाम कीती जाती। चित चरण नाम, तुहाडा जो पवित्र नाम है, तुहाडी जो हस्ती है, वो हर चित्त विच विराजमान है। अन छिज गात, गात कहते ने शरीर नूं। तुहाडी जो हस्ती है अनछिज है। देखो असी तां कदे बच्चे सी, फिर जवान हो गए, फिर हम बुढ़े हो गए। साडा शरीर छिज गया, कमज़ोर हो गया, पर तुहाडी हस्ती कदे कमज़ोर नहीं हुंदी। आज जितना बात
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਕਦੇ ਆਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਜ਼ਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੁੱਤਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਆਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਨਝੰਝ ਗਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਝੰਜਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਟ ਹੋ ਕੇ ਖੰਮਣੇ। ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਅਨਰੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਅਣਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਗੋਦਾਮ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਣਟੁੱਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਅਣਠੱਠ ਅਪਾਰ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਪਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਡੀਟ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਭਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਬੇਕਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ। ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਢੀਠਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਣਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਥੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਤ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮਹੰਤ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ तो प्रसाद, करुणाल्य है अर्घाल्य है, खल खंडन है मैं मंडन है, जगतीश्वर है परमेश्वर है, कल कारण है सर्ववारण है, त्रित के तृण है जग के करण है, मन मान्य है जग जान्य है। इनू मान्य नहीं बोलना। मैं कल भी बेनती की सी कि जदों अगे यया अखर आ जाए तो उसकी सियारी बिहारी बन जाएगी। ये नियम है, इसलिए इनू मन मान्य है बोलना, मान्या नहीं कहना। मन मान्य है जग जान्य है, सर्वंग भर है सर्वंग कर है, सर्वपास्य है सर्वनात्य है, करुणाकर है विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है जगतीश्वर है, ब्रह्मांड से है खलखंड से है, परते पर है करुणाकर है, अजपा जप है अथपा थप है, अकृता कृत है अमृता अमृत है, अमृता अमृत है करणाकृत है। ये थोड़ा उच्चारण थोड़ा गलत है, बहुते अमृता पढ़ी जाते, अमृता नहीं है, अमृता अमृता अमृत है, अमृता अमृत है करणाकृत है, अकृता कृत है धरणी धृत है, अमृतेश्वर है परमेश्वर है, अकृताकृत है अमृतामृत है, अजवाकृत है अमृतामृत है, नर नायक है खल कायक है, विश्वम्भर है करुणालय है,
निप नायक हैं तर पायक हैं, भाव भंजन है अर गंजन है, रिप तापन है जब जापन है, अकलंकृत है सर्वाकृत है। अकलंग नहीं कहना, शब्द है अकलंग, कला तो बनावट तो रहत, अकलंकृत है सर्वाकृत है, करता कर है हरता हर है, परमात्मा है सर्वात्म है, आत्म बस है जस के जस है। तुहाडा भी दोष नहीं, एक दिन विच सारे उच्चारण तुहानू पूरे दृढ़ नहीं होंगे। मेरी भी सारी उम्र हो गई है, मैं बहुत छोटी उम्र तो चौथी जमात पढ़दा सी जदों मैं अमृतपान किया। और तुहानू खुशी होगी कि उदों के लीडर ते अज के लीडर बड़ा फर्क है। उदों पंज प्यारियां विच श्रीमान मास्टर तारा सिंह जी शामिल हुए सन, भाव उदों के लीडर आप ये काम करते सन, हुण करवाया जाता करता कोई नहीं। मतलब उन्होंने आप ये चाह सी कि असीं पंजां प्यारियां में शामिल होकर अमृतपान कराइए। तो उस समय तो लैके मैं ये बाणी का पाठ कर रहा, अर्थ भी जानन का यत्न करदा, तो जिन्नी समझ आई है वो तुहाडे नाल साझा भी कीता है। ये शब्द संस्कृत के हैं, करुणालय है। आलिया का मतलब है घर, जिमें तुसीं आम पढ़ते हो ना शौचालय भोजनालय, इसनूं भी करुणालय पढ़ना। करुणा का मतलब है तरस, दया का घर। हे वाहिगुरु जी तुसीं दया दे घर हो, करुणालय है। ये जिहड़ा रारे का औंकड़ है ये लाजमी बोलना है, छड्डना नहीं। करुणालय है, अर गालिया है। अर कहते हैं दुष्टां नूं वैरियां नूं नाश करने वाले। खल खंडन है, दुष्टां का खंडन करने वाले हो। मह मंडन है, ये सारी धरती नूं मंडन में ना सजाउण वाले हो। आ जो कुछ भी नज़र आता है ना सोहना सोहना, जाओ कदे पहाड़ों में, उत्थे दियां सीनरियां देख के, उत्थे दे दरखत देख के, फल फुल बूटे वेख के मूँहों की निकलता है वाह वाह। मैं एक दफ़ा हेमकुंड गया तो उस तो थले एक फ्लावर वैली है जिहड़ी 7 किलोमीटर विच है। मैं वो भी देखने गया। मैं कहा जी इत्थे कोई माली रखे हुए ने? कहते ना ना कोई माली नहीं, ये सब कुदरत की देन है। और कोई फुल किसी दूजे फुल नाल रलदा नहीं। तो मतलब धरती नूं सिंगारन वाले भी तुसी आप। जगतेश्वर हैं, सारे जगत दे तुसी ईश्वर परमेश्वर हैं, परम ईश्वर हो, वड्डे तो वड्डे हो। कल कारण है, कल का मतलब है कली, कलेश दे कारण भी तुसी हो। जदों वाहिगुरू जी की मौज आवे ना फिर खंडे भी खड़का देंदे ने। सर्ववारण है, सारियां नूं तुसी बचाउण वाले भी है। धृत के तन है, तुसी धरती दे भी आसरे हो। जग के करण है, सारे जगत दे तुसी करन वाले हो। मन मानीय है, हर जगह तुसी हर एक दे मन विच मानन योग हो। माननी जिसनों मानता दी जाए। जग जानीय है, सारे जगत में तुसी जाने जाते हो। तुहानू कोई किसी ऐड की किसी इश्तिहारबाजी की लोड़ नहीं। सर्वंग भर है, सारियां दे ढिड भरन वाले हो। सर्वंग कर है, सारियां दे तुसी करन वाले हो। सर्व पासिया है, सबना दे तुसी कोल हो। असीं तो कह देने ना रब फलाने समान, नहीं नहीं नहीं। गुरबाणी तो कहती है कि वो हर जगह मौजूद है। सर्व पासियां हैं, साडे बिल्कुल नेड़े हैं। सर्वनासियां हैं, सबना का नाश करने की ताकत भी रखती। करुणाकर है, ये अखर थोड़ा जिहा औखा है। तुहाडे गुटकियां ते भी मैं देखा कईयां विच करुणा कर है लिखिया नहीं।
यह है करुणाकुर है। करुणा का मतलब है दया, तरस। आक्रमण खान, तुसी दया दी खान हो। करुणाकुर है, विश्वंबर है, सारे विश्व का ढिड भरन वाले। सर्वेश्वर है दुनिया में राजे महाराजे, पर तुसी सब तो उते। जगतेश्वर है, सारे जगत दे तुसी ईश्वर। ब्रह्मंडस है, सारा ब्रह्मंड तुहाडा ही रूप है। खल खंडस है, खल कहने दुष्टां दा नाश करने वाले भी हो। पर ते पर है, तुहाडी कोई सीमा नहीं है। पर ते पर है, परे तो पर। जिन्ना भी वड्डा कहो, पातशाह ने कहा ना, एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दा। पर ते पर है, करुणाकर है, तुसी दया दी खान हो। अजपा जप है, अजपा का मतलब बिना जपे तो जड़ा जपया जाए। तुसी हो भी हो। अथापा तप है, तुहानू कोई थापन नहीं कर सकता। जिवें लोग मंदिरों में मूर्तियां स्थापन कर, तुहानू किसी ने स्थापन नहीं किया। अकृताकृत है। अकृताकृत का मतलब है तुसी किसी दे कीते हुए नहीं। इहदा उच्चारण थोड़ा औखा है। कृता कह के फिर अकृता कहना। अकृताकृत है, अमृतामृत है। तुसी मौत तो रहत हो, क्योंकि शब्द मृत जिहड़ा है मौत वास्ते। अमृता मौत तो भी रहत। अमृतामृत है, ये अर्थ हो ही नहीं। करुणा करना कृत है, सारे संसार दी कृत करने वाले तुसी हो। अकृताकृत है। धरणी धित है, धरणी कहते हैं धरती नूं। धरती दे तुसी त्रित आसरे हो। अमृतेश्वर है, तुसी अमृत दा रूप हो तथा सब तो बड़े ईश्वर हो। फिर परमेश्वर है, परमेश्वर हो। अकृताकृत है, अमृतामृत है। ये बार बार आ रहा है। अजबा कृत है, तुहाडी जो कृत है अजब है। अमृतामृत है, तुसी मौत तो रहत हो। नर नायक है, सब नरां दे तुसी राजे हो। खल कायक है, दुष्टां दा नाश करने वाले हो। विश्वंबर है, पहले भी आ चुका है, सारे विश्व का ढिड भरन वाले हो। करुणालय है, तुसी दया दे घर हो। निप नायक है, राजियां दे भी राजे हो। सर्व पायक है, सबना दी रखवाली करने वाले भी हो। पाव पंजन है, ये जड़ा जन्म मरण का दुख है, इनू तुसी नाश करने वाले हो। अर गंजन है, वैरियां तो तुसी कदे दबाए भी नहीं जा सकते। रिप तापन है, रिप कहते हैं दुष्ट नू, दुश्मन नू। तुसी उन्हां नू जेड़े परमेश्वर दे प्यारे नू तंग करते हैं, उन्हां नू तपा देने वाले हो। जप जापन है, हर जप भी तुसी जापन रूपी हो। अकलंकृत है, तुहाडी जो रचना है वो किसी कला बनावट की मुताज नहीं। सर्वाकृत है, तुसी सारियां दे करन वाले। करता कर है, करता का मतलब है क्रिएटर, जो सारे संसार दे करन वाला। हरता हर है, ते तुसी जदों अपनी मौज विच आओ फिर इनू तुसी ढा भी देते। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकर्ख करत हो कबहू, तुम में मिलत देह तार सब। परमात्म है, तुसी परमात्मा हो। सर्वात्म है, तुसी सबदी आत्मा हो। आत्म बस है, आत्म का मतलब है अपने आप दे तुसी बस अधीन हो। जस के जस है, तुसी कीर्ति दी भी कीर्ति हो। भुजंग प्रयाद छंद। नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे,
नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संतात रूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह करता नमो शांत रूपे। इनू कलह नहीं बोलना, कलह, क्योंकि तिन्ने अखर मुकते हैं। नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांक बंके अभंगी रूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे। हुण पातशाह इस छंद विच नमो लोग सूरज नूं पानी दिंदे ने। पातशाह कहंदे ने मैं सूरजां दे सूरज नूं नमस्कार कर। जिसने सूरज विच रोशनी तपश दिती मैं उन्होंने नमस्कार कर। हुण तुसीं आप ही समझ लो कि असीं सूरज दे पुजारी बनना कि अकाल पुरख दे पुजारी बनना। नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे, जो चंद्रमा का भी चंद्र है, राजियां का भी राजा है, इंद्रां का भी इंद्र है, अंधकार रूप भी है ते तेज प्रकाश रूपी है। बृंद बृंदे वो समूह रूपी है ते बीज भी है। देखो ना, एक बीज विचों कितने बीज पैदा हो जाते। नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीज नमो राजसंग तामसंग सात रूपे। तुहाडे कोल गुटकियां ते बिंदी प्रिंटेड है, पर अगों जिहड़े गुटके आ रहे ने उन्हां विच असीं सुधाई करन दा यतन कीता। इत्थे शांत नहीं सात है, क्योंकि रजो तमो सतो ये तीन गुणां दी गल है। वो परमात्मा जो रजो तमो सतो गुणा विच भी वरतदा है, उन्होंने मेरी नमस्कार है। नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे। कुछ पाठ करने वाले तंतं अतंतं पढ़ जाते हैं, इनू तंतं नहीं पढ़ना, तत्तं अतत्तं। मैं उसनों नमस्कार करदा जो तत्तां दा भी तत्त है पर आप अतत्त है। नमो जोग जोगे, जो जोगियां दा जोगी है तथा सब नाल जुड़िया होया है। नमो ज्ञान ज्ञानी, जो ज्ञान दा भी ज्ञान है, जो मंत्रां विच वड्डा मंत्र है ते ध्यानां विच वड्डा ध्यान है। वो आप ही युद्ध रूप है ते आप ही ज्ञान रूप है। वो भोजन विच भी स्वादिष्ट बन के स्वाद बन के बैठा है। पान कईयां ने हथ कीते ने, कई पीण वालियां चीज़ां पान करना, जो जिन्हों तुसी ड्रिंकिंग कहते हो, ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कहने तो सारिया चीज़ां भी तुहाडी अपनी ही कला वरत रही है। नमो कला करत, तुसी कलेश करन वाले भी हो। आ जदों युद्ध जद हुंदे ने उहदे हुक्म नाल ही हो जांदे। नमो शांत रूपे, फिर तुसी शांति करन वाले भी हो। नमो इंद्र इंद्रे, तुसी इंद्रां दे इंद्र हो। अनादं विभूते, तुहाडी जो ऐश्वर्य है अनादन, उहदा मुੱਢ किसी को पता नहीं। कलंकार रूपे, तुसी कलंकां तो रहत हो। अलंकार अलंके, सारी दुनिया नू अलंकृत करने वाले। अलंकार कहते गहणियां आभूषित करने वाले भी तुसी हो। सब दे आसां दी आस हो,
ते बंकियां दे विच बंके हो, सब तो सोहणे भी हो। अभंगी रूपे तुहाडी जो हस्ती है वो कदे भंग नहीं हो सकती। तुसी अनंगी हो, अंग नहीं तुहाडे साडे वांगू, अनामे तुहाडा कोई विशेष नाम नहीं। त्रिभंगी त्रिकाले, तिन्ना कालों विच तुसी तिन्ना तापां नूं भंग करन वाले हो। फिर अनंगी अकामे, तुहाडा कोई अंग भी नहीं, तुसी कामना तो रहत हो। एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय, इनू इस तरह प्यार नाल एक एक अखर ते विश्राम दे के अजय अलय अभय अभय, अभू अजू अनास आकाश, अगंज अभंज अलख अभख, अकाल दयाल अलेख अभेक, अनाम अकाम अगाह अठा, अनाते परमाथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मंग अभर्मंग अगंजे अलेखे। ये अखर लगभग सारे पहला आ चुके हैं। अजय ना जित्या जाने वाला, अलय ना लय होने वाला, अभय ना डरने वाला, अभय जो सदा कायम रहने वाला है, अभू जो तत्तां तो नहीं बनया, अजू जो जिस तो जित्या नहीं जा सकता, अनास जिसका कदे नाश नहीं होता, आकाश जो आकाश रूप होकर सर्वव्यापक है, अगंज जो किसी तो दबदा नहीं, अभंज जो जिसकी हस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता, अलग जिन्हों लखिया नहीं जा सकता, अपख जिन्हों साडे वांगू पखण दी खाण दी कोई इच्छा नहीं, अकाल जिहड़ा काल दी पकड़ तो रहता है, दयाल जो दया का घर है, जो अलेख जिसका चित्र नहीं बनाया जा सकता, अभेक जिसका कोई पहरावा नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसनों कोई कामना नहीं, जिहड़ा अगाह गहराई नहीं जानी जा सकती, अठा जिहदी हस्ती नूं ढाया नहीं जा सकता, अनाथ है जिहदा कोई खसम नहीं मालिक नहीं, परमात्थ है जिहड़ा सब नूं चंगी तरह मत सकता है, अजोनी जूनिया विच नहीं होंदा, अमोनी वो मौन तो रहता है तथा किसी मौन के प्रभाव थले नहीं होंदा, ना रागे ना उहदे अंदर कोई मोह है, ना रंगे ना उहदा कोई विशेष रंग है, ना रूपे ना उहदी कोई रूप सुंदरता या कसोहणापन, ना रेखे ना उहदियां साडे हथ वांगू रेखा ने ते ना ही उहदा कोई रेखा चित्र बनाया जा सकता है, अकर्मंग वो कर्मां दे बंधन तो रहता है या उन्होंने कर्मां नाल प्रभावित नहीं किया जा सकता, अभरमंग वो भरम तो रहता है, अगंजे वो दबाया नहीं जा सकता, अलेखे उहदा लेखा कोई। क्षमा करना, कल भी 2-4 मिनट बधेरे हो गए, अज मेरी मजबूरी है, एक तो गला साथ नहीं दे रहा, तो मैं चढ़दी कला टाइम टीवी के मालक दर्दी साहब मेरे छोटे वीर ने, मैं उन्होंने तो क्षमा मंग लवांगा क्योंकि उन्होंने शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, मैं खूब समझना पर मेरी भी मजबूरी है। भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे तमस्तुल प्रणाते, अघंजुल अनामे तमस्तुल निवासे, निकामं वैभूते तमस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी तो धर्मं वैभूते, सदा सच्चिदानंद शत्रं प्रणाति, करी मल को निंदा समस्तुल निवासी, अजाए वैभूते गजाए गनी में, हरियं करियं करी मल रही में,
चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणाति दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते। उस प्रणाम रूप परमात्मा नू मेरी नमस्कार। समस्तुल प्रणासी जो सबना दा नाश करने की ताकत रखता है, अगंजुल है, किसी तो दबाया नहीं जा सकता, अनामे उदा कोई विशेष नाम नहीं, पर समस्तुल निवासे हर जगह ते उदा निवास है। निकामंग जिदे अंदर कोई कामना नहीं, विभूते ऐश्वर्य लई उन्होंने कोई इच्छा नहीं, सुते सिद्धि उदा काम चल रहा। समस्तुल स्वरूपे सारियां दे अंदर वो आप वरत रहे। को कर्मंग प्रणासी खोटे कामां दा नाश करने वाला है। सुधर्मंग विभूते ये जिहड़े चंगे काम ने ये उहदी विभूति है। सदा हमेशा सच दा आनंद, ये तीन अखरां दा जोड़ है, सत चित आनंद। सत भी है, चेतन भी है, ते आनंद रूपी है। शत्रु प्रणासी दुष्टां दा नाश करने वाला है। करीमल को निंदा बख्शिश करने वाला है। समस्तुल निवासी सब जगह ते वरतदा है। अजायब विभूते ओदी जो विभूति है, ऐश्वर्य है, अजायब अजब है। गजायब गनीम है, गनीम कहते ने दुष्टां नूं, दुष्टां लई ओह गजब ही है। ऐसी मार मारदा है कि मुड़ के पानी नहीं पुछण देंदा। अजायब विभूते गजायब गनीम है। हरियं हर लेने वाला है, करियं कर देने वाला है। चतुर करीमुल रहीम बड़ा दयालु है, बड़ा रहम दिल है। चतुर चक्रवर्ती चौं कुंटां विच वरत रहा है। चतुर चक्र भुगते चारे कुंटां विच वो भोग रहा है। स्वयंभव आप वो सुते प्रकाश है, किसे तो नहीं पैदा होया। शुभंग सुंदर है, शोभा वाला है। सर्वदा सब कुछ देने वाला है। सर्व जुगते सब नाल जुड़िया होया। दो कालंग प्रणासी दो समय ने, जमन ते मरण। जिहड़ा सिमरन करे ਉਹਦੇ दोवें ही नाश कर दिंदा। दयालंग स्वरूप है, फिर लेखा भी नहीं पूछता। दया का रूप है, सदा हमेशा अंग संगे अभंगं विभूते। ਉਹਦਾ जो ऐश्वर्य है वो कदे नाश होने वाला नहीं। ये दोवें पंक्तियां फिर पढ़ लो, फिर फतेह बुला दीए। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयंभव शुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणाति दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगं विभूते। भुला चुका दी खिमा बख्शनी। गला बहुता ठीक ना होने करके चंगी सेवा नहीं हो सकी, पर जिन्नी गुरु ने कराई वो प्रवान कर लियो ते असीस बख्शियो कि गुरु पातशाह इसे तरह सानू भी सारियां नू चढ़दी कला बख्शा। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।